दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ एकदम से बेहतर होंगे और अपनी ज़िंदगी का अच्छे से इंजॉयमेंट कर रहे होंगे। दोस्तों आज एक और गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं वो आपसे साझा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये हमारे दिल को झकझोरने वाली एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और जो हमारी प्रगति है, जो हमारे जो आधुनिक विचार हैं और जो आधुनिकता है वो हमें कहाँ ले जाके छोड़ेगी। दोस्तों बहुत सोचने और मनन करने वाली बात है इस कहानी के माध्यम से और आप जरूर सोचिएगा। और अगर आपको इस टाइप की चीज़ें हैं तो सुनने के बाद में आपके अंदर भी कोई तरंग पैदा हो, आपको सोचने पे मजबूर करे, तो एक कमेंट है वो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इसी टाइप के जो टॉपिक हैं वो लेते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये। दोस्तों एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति शाम को थके हारे घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद में उनका एक 8-10 साल का बेटा है, वो उनके पास आता है तो वो कहते हैं कि पापा आप हर घंटे कितने रुपए कमा लेते हैं। उनके पापा हैं जो ऑफिस के काम से पहले ही परेशान हैं और इस टाइप के पर्सन से बिल्कुल एकदम उखड़ जाते हैं और वो बच्चे को धमका देते हैं, डरा देते हैं और वहाँ से झिड़क करके भगा देते हैं। बच्चा है और वो आशा होकर के अपने कमरे में जा करके गुमसुम उदास बैठ जाता है। जब पिता का गुस्सा थोड़ी देर बाद शांत होता है तो पिता है वो अपने बेटे के पास जाते हैं और बेटे से पूछते हैं कि बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे थे कि मैं पर घंटे कितने रुपए कमा लेता हूँ। मैं यही कोई हर घंटे मुश्किल से 100 से 150 रुपये कमा पाता हूँ। तो उस बेटे ने कहा कि पापा क्या आप मुझे 50 रुपये दे सकते हैं, और पापा ने उसको 50 रुपये दे दिए। अब दोस्तों कहानी है जिसके अंदर ये जो बात है गंभीरता शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। बेटा है वो तुरंत खड़ा होता है, अपनी गुल्लक को फोड़ता है और उस गुल्लक को फोड़ने के बाद में उसमें 60-70 रुपये निकलते हैं। ये देख करके उसका पिता है वो पूछता है उससे, जब बेटे तुम्हारे पास पैसे पहले से ही थे तो तुमने मेरे से 50 रुपये क्यों मांगे। तो बेटे ने वो पैसे इकट्ठे करके और काउंट किए और काउंट करने के बाद में वो 50 रुपये जो अपने पापा से लिए थे वो उसमें मिला करके और पापा के हाथ में रखते हुए कहा, पापा कल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम साथ बैठ करके भोजन करेंगे और 1 घंटा आपको मेरे साथ बिताना पड़ेगा। ये उसकी जो कीमत है या जो आप जो 1 घंटे में कमाई करते हैं वो पैसे ये रहे। और इस तरह से उसने अपने पिता को वो जो 100-125 रुपये थे वो उसके हाथ में दे दिए। दोस्तों पिता है वो एकदम से गंभीर हो गए और उनको सोचने पे मजबूर हुआ कि बेटे को आखिर इस टाइप की बात कहने की जरूरत क्यों आनी पड़ी। दोस्तों ये छोटी सी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़े से पल हैं वो हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। इस टाइप की जो सुख सुविधाएं हैं वो हम उनको सारी देते हैं, उनको आधुनिक गैजेट्स देते हैं, उनके हाथों में मोबाइल हमने थमा दिए हैं, घरों में बड़े बड़े टीवी हैं वो लगा दिए हैं, बड़े आलीशान घर हमने बना दिए हैं, उनके अंदर बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं वो हमने पैदा कर दी हैं। बच्चों को अच्छे अंग्रेजी मीडियम और कॉन्वेंट स्कूलों में हमने भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन उनके साथ बैठ करके भोजन करना या उनके जो होमवर्क है वो करवाना या उनसे बात करना और उनका जो बचपन है उनके किस्से कहानियां हैं वो सुनना या उनको छोटी छोटी ऐसी मोटिवेशनल कहानियां सुनाना जिसके माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो सके, इस टाइप की चीजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। दोस्तों ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी ट्रिप करनी पड़ती हैं। इसके अलावा ऑफिस में इस टाइप का वर्कलोड, बॉस की डांट, दूसरे चीज़ों के दबाव, कभी अड़ोसी पड़ोसियों के झगड़े और सामाजिक कर्तव्य हमारे होते हैं वो, कभी माँ बाप और कभी परिवार के दूसरे सदस्यों की हारी बीमारी और साथ ही पति पत्नी इस टाइप के तनाव झेलते हुए आपस के जो पारिवारिक रिलेशन है उसमें कहीं कड़वाहट और तीखी नोक झोंक, उसके बीच में हम बच्चों को कहीं भूल गए। बच्चे हैं वो हमें कहीं याद नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चे हैं वो बहुत कामयाब हों, बहुत सक्सेस हों और उनको हर सफलता प्राप्त हो, वो बहुत ऊंचाइयों पे जाएं। हम उनको विदेशों में पढ़ाने की योग्यता रखते हैं, उनको विदेशों में भेजने की प्लान बनाते हैं और जब बच्चे का जन्म होता है उससे पहले ही प्लान बनाने शुरू कर देते हैं कि हमें बच्चे को क्या बनाना है और उसी टाइप से उसकी जिंदगी है उसको ढालना शुरू कर देते हैं। उसके हाथों से खिलौने छीन करके गैजेट्स दे देते हैं या किताबें दे देते हैं। लेकिन दोस्तों उनके लिए समय हमारे पास क्यों नहीं होता। बहुत सोच विचार करने के बाद में और बहुत इत्मीनान से आप ये सोच करके देखिएगा, क्या इस तरह से जिन बच्चों की, जिन नौनिहालों का लालन पालन हो रहा है, क्या भविष्य में वो देश के एक सफल नागरिक बन पाएंगे।
क्या वो जब हमारे को उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो हमारे पास बैठ करके अपना समय व्यतीत कर पाएंगे? क्या हमें उनकी आवाज़ को सुनने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा? जिस प्रकार से इस बच्चे की कहानी से अब ये हमें महसूस होता होगा कि किस प्रकार से बच्चे हैं वो एक थोड़ा सा समय है वो हमारा प्राप्त करना चाहते हैं, उससे उनको ये एहसास हो कि मैं परिवार के बीच में हूँ, मेरे माता पिता हैं वो मेरे पास रहते हैं और मेरे माता पिता वो मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। इस टाइप की चीज़ें हैं वो चाहता है, परंतु हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है। दोस्तों, ये जो धन दौलत मोह माया है ये सारी यहीं रह जानी है। हम ये जो आधुनिकता की जो एक अंधी दौड़ है जो शुरू हो गई है, उस दौड़ के अंदर कहीं ऐसे भागम भाग में फंस गए हैं, या ऐसे एक दलदल में फंस गए हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। सारी तरह के तनाव हैं उनको झेलना है वो भी मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या केवल बच्चों के हाथों में मोबाइल दे देने से या दूसरी फैसिलिटी दे देने से हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है? बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और इस बात के ऊपर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में इस टाइप के अजीब अजीब किस्म के जो विचार ख्यालात आने लगे हैं कि इस टाइप के लालन पालन की वजह से हमारे बच्चे हैं वो किस कदर परेशान हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। बच्चों को लेकर के ये अच्छे पेरेंटिंग टिप्स पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप आई बटन पर जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। और ये सारे वीडियो देखने के बाद में आपके अंदर सोया हुआ एक माँ बाप है, एक पेरेंट है, वो जाग उठेगा और निश्चित रूप से आप सोचने में मजबूर होंगे कि वास्तव में हम बच्चों का लालन पालन जिस ढंग से करना चाहिए उस ढंग से कर पा रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें हैं वो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की रूटीन काम हो गया है, लेकिन बच्चों के साथ इस टाइप से अगर हम समय नहीं बिताते हैं तो आने वाला वक्त है वो बहुत भयावह होगा। उसकी कल्पना करके मन है उसमें एक सिरन सी पैदा होती है और सोचने में मजबूर हो जाते हैं क्या ऐसा होने वाला है। दोस्तों, आप भी सोचिएगा जरूर। वीडियो में कही गई बातें अगर आपको पसंद आई हो तो इन्हें आप सब लोगों के साथ शेयर करिए। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी टाइप की चीज़ें हैं वो हम अक्सर लाके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी ऐसे पॉजिटिव विचार के साथ, लेकिन जब रात को आप सोने लगें, जब आप बिल्कुल शांत हो तो स्थिर मन से एक बार सोचिएगा जरूर कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।